Hello students, welcome back to your own channel Maths Made Easy by Jaspreet Kaur. In this video, I am going to discuss about the special scheme of assessment for board examination class 10th and class 12th for session 2021-22. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी CBSE की तरफ से हमें लेटेस्ट अपडेट आई है। CBSE ने एक बहुत बड़ा न्यूज़ दिया है फॉर क्लास 10th एंड 12th के लिए कि उनका कैसे असेसमेंट होगा, बोर्ड एग्जामिनेशन कैसे होगा, कब होगा। जैसे काफ़ी बच्चों को डाउट है कि इस बार भी एग्ज़ाम होगा या नहीं, कैंसिल हो सकते हैं या नहीं। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे बच्चों के माइंड में कि वेदर हमारा एग्ज़ाम भी कैंसिल होगा या नहीं होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो वो सारे डाउट्स इस सर्कुलर में क्लियर हैं। तो CBSE ने काफ़ी बड़ा एक स्कीम दिया है हमें, दैट इज़ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 10th एंड 12th फॉर बोथ क्लासेस इट इज़ सेम। तो कैसे वो एग्ज़ाम होगा हमारा, तो जो हमारा पहले एग्ज़ाम होता था मार्च में एक बार फ्रॉम CBSE बोर्ड, तो अभी आपको वो 2 बार देना पड़ेगा। तो आपका एग्ज़ाम 2 टर्म में डिवाइड कर दिया है, तो 1 टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो आपका एग्ज़ाम 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म जो है वो नवंबर दिसंबर में होगा एंड सेकेंड टर्म मार्च अप्रैल। सो अकॉर्डिंगली फर्स्ट टर्म में आपका जो एकेडमिक सेशन इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स, राइट, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 50% सिलेबस आएगा दोनों टर्म्स में। टर्म 1 होगा एंड टर्म 2। नाउ देयर विल बी 2 टर्म्स, तो आपको 2 टर्म्स के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। जैसे पहले हमारा एग्ज़ाम सिर्फ मार्च में होता था, अभी हमारा पहले नवंबर दिसंबर डिसाइड किया गया है, देन उसके बाद सेकेंड टर्म जो है वो मार्च अप्रैल में डिसाइड हुई है। कितना सिलेबस आएगा, दैट ऑल्सो इज 50% ऑफ फर्स्ट टर्म एंड देन 50% इन सेकेंड टर्म। ओके, तो 50% जो सिलेबस है वो कौन सा सिलेबस होगा, दैट ऑल्सो इज देयर। उन्होंने रिड्यूस सिलेबस की बात की है, अभी कितना रिड्यूस किया है वो नहीं आया है, वो सर्कुलर अभी आएगा कि कितना सिलेबस हर सब्जेक्ट का रिड्यूस किया गया है। ओके, सो सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी रेशनलाइज्ड। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी आपका लास्ट ईयर सिलेबस था रिड्यूस करके, तो वैसे ही आपका इस साल भी होगा। तो वो कौन सा रिड्यूस किया है, लेकिन रिड्यूस होगा। ऐसे नहीं कि आपको फुल सिलेबस में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपका सिलेबस रिड्यूस होगा, उसका 50% फर्स्ट टर्म में, तो जो रह गया है सिलेबस उसका 50% सेकेंड टर्म में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म की जो डेट उन्होंने डिसाइड की है दैट विल बी इन नवंबर। देन फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, इसके लिए आपको उन्होंने फर्स्ट टर्म के लिए जो भी डिसाइड किया है दैट विल बी नवंबर एंड दिसंबर। तो टर्म 1 का जो आपका एग्ज़ाम होगा दैट विल बी नवंबर एंड दिसंबर। ओके, तो उसमें आपको टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी, 90 मिनट्स की। देन पेपर कैसा आएगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे सारे। जो MCQ में भी आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं और असर्शन रीजनिंग टाइप। ड्यूरेशन आपकी 90 मिनट्स की होगी। तो सिलेबस कितना होगा, 50%, जो भी रिड्यूस सिलेबस होगा उसका 50%। क्वेश्चन पेपर जो आएंगे वो CBSE ही आपको सेंड करेगा, ऐसे नहीं कि आपका स्कूल बनाएगा या स्कूल में ही होगा। येस, इट विल बी इन योर स्कूल, डिपेंड ऑन द कंडीशंस। देन बट टीम पूरी बाहर से आएगी, जैसे हमारा एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता था, लाइक दैट, under the supervision of external centers superintendents and observers appointed by the CBSE। तो आपको बाहर की ही टीम आएगी ऑब्जर्व करने के लिए अगर आपका एग्ज़ाम स्कूल में होता है तो। ओके, तो एग्ज़ाम और आपका पेपर भी जो फर्स्ट टर्म का आएगा दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम CBSE, नॉट फ्रॉम स्कूल। क्लियर, तो ये तो था आपका फर्स्ट टर्म का। और एग्ज़ाम होगा कैसे, OMR शीट के ऊपर आपको एक OMR शीट दिया जाएगा। OMR शीट आई थिंक एवरीबडी नोज, लाइक इन ओलम्पियड्स। ठीक है, वहाँ पे आपको सर्कल करना होता है, ब्लैक सर्कल करना होता है, 4 ऑप्शंस होती हैं, तो आपको एक सर्कल को ब्लैक करना, दैट इज़ योर OMR शीट। तो वैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट टर्म का। देन मार्क्स जो भी होंगे टर्म 1 एग्जामिनेशन के वो फाइनल स्कोर में ऐड किए जाएंगे, जितना भी होगा। तो दिस इज़ अबाउट फर्स्ट टर्म। नाउ विल टॉक अबाउट टर्म 2। सो टर्म 2 जो है आपकी वो टर्म 2 मार्च और अप्रैल 2022। ओके,
तो उसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है आपका, टाइम कितना होगा, 2 आवर्स। ओके, 2 आवर्स। और कितना, 2 आवर्स में किस टाइप का पेपर होगा? इन प्रीवियस जो पहली टर्म 1 थी उसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे सारे, लेकिन टर्म 2 में सब्जेक्टिव होगा पूरे का पूरा। ओके, जैसे आप पहले देते थे। सब्जेक्टिव में आपके शॉर्ट आंसर भी होते हैं, लॉन्ग भी होते हैं, देन ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर्स। ओके, लाइक दिस। सो इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिंग फॉर नॉर्मल एग्जामिनेशन, 90 मिनट बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द टर्म 2। तो मार्क्स जो हैं टर्म 2 के वो भी आपको फाइनल में दिए जाएंगे। देन इसके बाद तो देन असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर द डिफरेंट सिचुएशंस। तो अभी बात करेंगे, अगर हमारा ये मेरा टर्म 1 है, देन टर्म 2 है। तो टर्म 1 के जो हमने अभी मैंने बताया आपको, टर्म 1 में भी 50% सिलेबस रिड्यूस होगा, रिड्यूस सिलेबस का 50% आएगा, टर्म 2 में भी 50% आएगा। ओके, एंड टर्म 1 जो था उसमें आपको 90 मिनट्स का पेपर मिलेगा, दैट विल बी ऑब्जेक्टिव। एंड टर्म 2 में आपको 2 आवर्स का पेपर होगा, दैट विल बी सब्जेक्टिव। ओके, क्लियर। नाउ अगर आपकी सिचुएशंस अभी कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशंस है कोविड का। अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आपका एग्ज़ाम अभी स्कूल में होगा, मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम विल बी इन योर स्कूल। तो अब अगर आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम स्कूल में हुआ, ठीक है, देन उसके बाद दैट विल बी ऑन ऑफ सॉरी इन योर स्कूल, दैट विल बी ऑफलाइन। ओके, इन स्कूल। देन आफ्टर दैट उसके मार्क्स आपके ऐड होंगे रिजल्ट के लिए। देन सेकंड टर्म आपकी होगी मार्च में, दैट इज़ ऑल्सो, अगर सिचुएशंस ओके हैं तो वो भी आपकी ऑफलाइन होगी। ओके, स्कूल में होगा। ये तो था कंडीशन कि अगर कंडीशन नॉर्मल है देन इट विल बी इन स्कूल। इन केस फर्स्ट टर्म में नवंबर दिसंबर में आपका कंडीशन स्कूल को बंद करने की कंडीशन है कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तो आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, लेकिन एग्ज़ाम होगा। ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, ऐसा सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। चाहे बहुत बैड कंडीशंस आ जाएं तो भी एग्ज़ाम इस बार होगा ही, लास्ट तक भी, चाहे ऑनलाइन हो, लेकिन एग्ज़ाम विल बी देयर। तो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन करेंगे वो, अगर आपकी कंडीशंस हैं कि स्कूल नहीं लग रहे तो इट विल बी ऑनलाइन, बट वेटेज विल बी रिड्यूस्ड। जैसे आपका 100 का है तो 30% इसका जाएगा, 60 जो है वो टर्म 2 का जाएगा। ओके, टर्म 2 अगर सिचुएशंस नॉर्मल होती हैं तो फर्स्ट टर्म तक अगर मान लो स्कूल को बंद करना पड़ा, बट बाद में मार्च से अप्रैल तक कंडीशन नॉर्मल हो जाएंगी तो आपका स्कूल में ही होगा वो। ठीक है, अगर आपका अभी थर्ड कंडीशन बनती है कि अगर थर्ड कंडीशन में नवंबर दिसंबर में कंडीशन नॉर्मल थी तो एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, बट जून तक फिर से कंडीशन ख़राब है तो आपको क्या होगा, फिर हमारा वो सेकंड टर्म का एग्ज़ाम नहीं होगा, तो सिर्फ फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा, दैट विल बी ऑफलाइन, एंड सेकंड टर्म का वो नहीं लेंगे। तो सेकंड टर्म में फिर मार्क्स कैसे जाएंगे, टर्म 1 प्लस इंटरनल असेसमेंट। तो फिर ऐसा आपका रिजल्ट बनेगा टर्म 1 का जितना भी होता है, क्योंकि टर्म 1 का तो एग्ज़ाम आपका हो गया फ्रॉम बोर्ड, ठीक है, CBSE बोर्ड। देन टर्म 2 कैंसिल किया जाएगा, टर्म 2 का एग्ज़ाम नहीं होगा, तो उसमें क्या किया जाएगा, टर्म 1 के मार्क्स ऐड होएंगे प्लस इंटरनल असेसमेंट ऐड होएगी। तो ये तो था अगर नवंबर में कंडीशंस नॉर्मल नहीं है, दिसंबर तक नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, दिसंबर में नहीं है। अभी फोर्थ कंडीशन क्या बनती है कि आपका एग्ज़ाम नवंबर में भी कंडीशंस बहुत बैड हैं, स्कूल को बंद करना पड़ रहा है, आप ऑफलाइन स्कूल नहीं दे सकते एग्ज़ाम, एंड मार्च अप्रैल तक भी सेम कंडीशन चल रही है जैसे लास्ट ईयर थी। लास्ट ईयर तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, लेकिन इस साल एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। तो क्या होगा, ऑनलाइन तो होगा ही, जैसे यहाँ पे लिया था हमने, जब स्कूल ऑफ रहेगा, बट एग्ज़ाम ऑनलाइन। इट विल बी ऑब्जेक्टिव ऑफ 90 मिनट इन फर्स्ट टर्म, एंड इन सेकेंड टर्म अगेन कंडीशन आर सेम, स्कूल फिर से बंद है, आपको स्कूल में नहीं जा सकते, आप बहुत पुअर कंडीशंस हैं, तो आपका फिर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। क्या होगा, आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। तो कैसे होगा, जैसे टर्म 1 का हुआ था, टर्म 1 का, ठीक है, फर्स्ट टर्म का प्लस टर्म 2 वो भी ऑनलाइन होगा। ये भी 90 मिनट्स का था, ये भी 90 मिनट का था, तो दोनों टर्म्स के एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन हो जाएंगे। इन केस बहुत ही बैड कंडीशंस हैं, आपको जैसे लास्ट ईयर कंडीशन थी वैसे चल रही हैं, तो दोनों साइड पे
फर्स्ट टर्म पे भी आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, सेकंड टर्म पे भी आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, दोनों 90 मिनट्स के रहेंगे। अगर लास्ट तक कंडीशंस नॉर्मल हो जाएंगी तो आपका फिर सब्जेक्टिव होगा फर्स्ट टर्म का। ओके, तो फिर लास्ट में मार्क्स कैसे बनेंगे आपके? टर्म 1 जितना भी जैसे भी गया, टर्म 1 ऑब्जेक्टिव टाइप प्लस टर्म 2 प्लस इंटरनल असेसमेंट। तो क्या मतलब क्या है इन सब चीज़ का कि आपको इंटरनल असेसमेंट भी बहुत अच्छे से देनी है। वॉट एवर स्कूल इज़ डूइंग, वॉट एवर स्कूल इज़ गिविंग यू असेसमेंट्स, सॉरी प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, that you have to do very carefully, seriously, sincerely you have to do, okay, because your full marks depends upon that also. So आपका इंटरनल असेसमेंट जाएगा, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। इन दोनों केसेस में अगर आपका ऑफलाइन होता है तो आपको फुल, जैसे बाहर की टीम आती है, बाहर से पेपर मिलेगा आपको, सीबीएसई से पेपर बन के आएगा, एंड एक्सटर्नल स्टाफ होगा सारा। सो इस तरीके से आपका इस बार 2021 में जो भी बच्चे बैठ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उनका रिजल्ट ऐसे बनेगा। सो रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल्स, दिस इज द इंटरनल असेसमेंट। ओके, तो फुल सर्कुलर है आपको देखने के लिए, इसमें जो भी आपको रीड करना है आप रीड कर सकते हो प्रॉपरली, एवरीथिंग इज देयर इन डिटेल। सो अभी कोई डाउट नहीं है किसी को भी कि कैसा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, नहीं वाली तो बात है ही नहीं। एग्ज़ाम डेफिनेटली एग्ज़ाम विल बी देयर। सिलेबस आपका 50-50% आएगा दोनों में। फर्स्ट टर्म आपकी जो है वो नवंबर में होगी, एंड सेकंड टर्म जो है वो आपकी, दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, एंड second term exam will be in March April, this one. Okay, so this is about your CBSE circular which we got recently. तो अभी सिलेबस कितना रिड्यूस होगा वो अभी सीबीएसई की तरफ से आया नहीं, जितना भी होगा हम आपको बताएंगे, तो लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड टूडेज स्कीम decided by CBSE. In case any doubt is there, please you can ask me. Thank you so much.